हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आज क्या कहती हैं, ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज किस तरह से प्रोसीड हो रही हैं और यहाँ पर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर शिफ्ट बदल रहे हैं, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो आप सभी का वेलकम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट्स गाइस। मतलब मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के साथ शिफ्ट्स रेजोनेट कर रहे हैं। दैट्स रियली वेरी नाइस। आप यहाँ से गाइडेंस ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, उसी तरीके से आप लोगों के साथ चीज़ें प्रोसीड होंगी। अदरवाइज ये जनरल रीडिंग्स हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट ना भी कर रही हूँ, बट गाइडेंस आप ज़रूर यहाँ से पिक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, चेंज, सेलिब्रेशन, प्रोजेक्शन एंड द क्रिएटर। तो यहाँ पर चेंज वाली एनर्जीज आपके पर्सन की बनी हुई हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये एक चेंज में आने की कोशिश कर रहे हैं, सिनेरियो को चेंज कर रहे हैं या फिर इनकी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। कुछ तो ये एक शिफ्ट लेकर आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच में एक ही तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम तरह का कन्वर्जेशन या फिर सेम तरह की चीज़ें जब होती हैं, तो वहाँ पर वो जो एक पर्टिकुलर सा फेज़ होता है वो चेंज चाहता है, क्योंकि चीज़ें उसी तरीके से चल रही होंगी तो एक एक कहते हैं ना, वहाँ पर तरक्की नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती। वैसे ही चीज़ें पैटर्न्स में चल रही होती हैं। तो आपके पर्सन शायद यही चीज़ें देख रहे हैं कि आपके और इनके बीच में अब तक भी सेम तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, सेम तरह की बातचीत हो रही है, सेम तरह का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस पैटर्न को ब्रेक थ्रू करके यहाँ पर एक चेंज लाया जाए। वो एक ऐसा चेंज होगा जो आप दोनों को इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काम आएगा। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी एक तरह के ऐसे फेज़ में होंगे जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को एंड कर रहे हैं, ताकि ये अ, एक न्यू बिगिनिंग्स में आ सकें। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, इफ़ इट इज़ अबाउट देयर करियर फ्रंट या फिर फैमिली का जो भी, अगर कोई एरिया है जहाँ पर ये स्टक थे, अपने आप को मोटिवेशन नहीं दे पाते थे कि कुछ ये अपने लिए कर सकें, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ऐसा कारण हो सकती है बहुत लोगों के लिए कि वो इस तरह से हम लोगों के साथ चल रही होती हैं कि हम पहले फैमिलीज़ को प्रेफ़रेंस देते हैं अपनी लाइफ में, कि फैमिली अगर हमारी खुश रहे तो हम खुश हैं। बट आपके पर्सन यहाँ पर इस तरह के चेंज में आ रहे होंगे कि ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया होगा अब तक भी अपनी लाइफ में, अपने लिए कुछ नहीं किया होगा। तो ये सोच रहे हैं कि ज़रूर ये इस बात को भी चेंज करना चाहते हैं कि हमेशा दूसरों के लिए ही करना ज़रूरी नहीं होता, खुद के लिए भी एक जस्टिस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह की क्लैरिटी आपके पर्सन अपने अंदर सेंस कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है गाइस, कि आपके पर्सन इवेंचुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं। इनके साथ ट्रांसफॉर्मेशंस भी बनी हुई हैं यूनिवर्सल लेवल पर। बहुत सारी इनके कॉस्मिक लेवल्स पर चेंजेस इस तरह से आ रहे हैं, प्लैनेटरी ट्रांजिशंस भी कह सकते हैं गाइस। तो यस, यही वजह है कि इवन मून के फेजेस भी हम पर बहुत ही ब्यूटीफुली इफेक्टिव रहते हैं। कि फुल मून पर भी ले लो या न्यू मून्स पर भी ले लो, हमारी एनर्जी या फिर हमारी लाइफ के जो साइकिल्स हैं वो ज़रूर चेंज होते रहते हैं। तो आपके पर्सन इसी वजह से एक चेंज सेंस कर रहे हैं कि कुछ तो अब शिफ्ट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनके अंदर ये चेंज फील करवाया होगा बाय गिविंग देम अ ट्रिगर। जैसे कि हमने इवन कल वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था कि अम, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन्स को एक तरह का ट्रिगर दे रही हैं टू जस्ट ब्रेक थ्रू समथिंग विच इज स्टैग्नेंट। यानी कि
अगर आप इनसे लीस्ट कम्युनिकेटिव वेज़ में बने हुए हो, लीस्ट अपनी एनर्जी एक्सचेंज रख रहे हो इनके साथ, तो ये बात आपके पर्सन को शायद मंज़ूर नहीं है। ये इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको चेंज करना चाहते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हो उनकी तरफ, आप अगर इनसे वॉक अवे होने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूर ये एक चेंज देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कुछ करना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं गाइज़। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर सेलिब्रेशन वाली बनी हुई हैं। कुछ तो इस तरह से शिफ्ट हुआ है आपकी ज़िंदगी में या फिर शिफ्ट होने जा रहा है जहाँ पर आप एन्जॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, किसी मोमेंट को जीने वाले हो। अम, या फिर आज का दिन आपको एक सेलिब्रेशन की तरफ पुश कर रहा होगा, लिटरल सेलिब्रेशन हो सकता है, जैसे फेस्टिव सीज़न चल रहा है गाइज़, तो आप इस सीज़न को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होंगे एंड एक सेलिब्रेशन में आप बने हुए हो, पार्टीज़ हो सकती हैं, गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, फ्रेंड से मिलना-जुलना हो सकता है। तो इस तरह का टाइम आप शायद एन्जॉय कर रहे होंगे और आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को नोटिस भी कर रहे होंगे। अगर आप अपडेट करते हो सोशल मीडिया पर अपनी हर एक्टिविटी, तो आपके पर्सन इस बात को देख रहे हैं कि आप तो चेंज हो गए हो। तो आपको वापस से कम बैक करवाना पड़ेगा। आप दोबारा से इनके लिए इनके जैसे हो जाएँ, जैसे आप इनके लिए बने रहते थे, अनकंडीशनल या फिर ओवर गिविंग, जो भी है आप दोनों के बीच में जिस तरह की भी सिनेरियोज़ हैं। तो ये आपके अंदर वो चेंज सेंस कर रहे हैं और ये भी शायद चेंज होना चाहते हैं या फिर इस सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शंस एंड द क्रिएटर वाली एनर्जीज़ आप लोगों के लिए प्रोसीड होंगी, मतलब आप दोनों ही के लिए, कि आप हो सकता है टेलीपैथिक लेवल्स पर अपने पर्सन को इस तरह से कम्युनिकेट करोगे या डाउनलोड्स इस तरह से दोगे कि ये इवेंचुअली समझ पाएँगे कि अब इन्हें एक लीड लेनी पड़ेगी। मतलब एक लीडर बनना पड़ेगा इनको, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि एक्शन ये होल्ड करते हैं। मतलब इस कनेक्शन को अगर नेक्स्ट लेवल पर जाना है और यहाँ पर अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है तो वो है आपके पर्सन। अगर ये कुछ क्रिएट करते हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ों को शिफ्ट करते हैं, तभी आप लोगों के लिए यहाँ पर सिनेरियोज़ शिफ्ट होंगे, अदरवाइज़ सेम वही राउंड एंड राउंड पैटर्न्स में चलता रहेगा। तो आपके पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज हो जाए और जब इन्हें कुछ चेंज करने के लिए एक क्रिएटर बनना पड़े, एक लीड लेना पड़े, तो ये ज़रूर लेना चाहेंगे गाइज़ और यही इनकी एनर्जीज़ प्रोसीड होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट करोगे कुछ, इनको कुछ बातें समझाओगे, भले ही लिटिल कम्युनिकेटिव वेज़ में जाकर हो या फिर टेलीपैथिक लेवल्स पर हो या सबकॉन्शियसली अगर आप मेडिटेशंस पर अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत कम लोग कर पाते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस लेवल तक नहीं पहुँच पाते इतनी ईज़िली। अगर आप इस लेवल तक पहुँच चुके हो जहाँ पर आप अपने पर्सन से 5D लेवल पर ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई है, तो येस इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल हियर क्योंकि आपके पर्सन को आप पुश करोगे, ट्रिगर दोगे। अगर नहीं तो आप लाइक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो कि आपके पर्सन समझ पाएँ कि आप क्या इशारा इन्हें देना चाहते हो। मतलब एक तरफ आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बने होंगे और दूसरी तरफ अब अगर आप इन्हें एक पॉज़िटिव और बहुत ही सूदिंग वाइब्रेशंस भी भेज रहे हो, तो ये चीज़ इन्हें ट्रिगर कर जाएगी। ये चीज़ इन्हें कन्फ्यूज़ कर जाएगी कि आप दिखने में तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हो, लेकिन जब मैं इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ या फ़ील कर रहा हूँ, तो मुझे एक पॉज़िटिविटी क्यों सेंस हो रही है? तो इस तरह की चीज़ों को हम टेलीपैथी कहेंगे। मतलब प्रैक्टिकल लेवल्स पर अगर बहुत लीस्ट चीज़ें होती हैं, फिर भी आप 5D पर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ़ील करते हो, तो अ, ये टेलीपैथिकली या सबकॉन्शियसली आप इस पर्सन से वो कनेक्ट महसूस करते हो। आपने देखा होगा, आप अक्सर ऐसा ही महसूस करते हो। जैसे कि आपके पर्सन 3D लेवल पर यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में आपकी तरफ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन आपको जब भी इनकी तरफ आप देखते हो या फिर जब भी इनकी एनर्जी आपको सेंस होती है, आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन लव्स यू। एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि दिस पर्सन लव्स यू, बट दिखाते ऐसे हैं कि ये बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपकी तरफ बिल्कुल भी ये कोई कंसर्न नहीं रखते। तो ये उस लेवल से आपसे कनेक्टेड हैं, यानी कि 5D लेवल से आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि 3D लाइफ में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन
जो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सोल वर्ल्ड है, इवन सबकॉन्शियस जो वर्ल्ड है, वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली आप दोनों की एक यूनियन आपको सेंस होती है। तो यस, अगर आप ये सारी चीज़ें इवन 3D वर्ल्ड में भी क्रिएट करना चाहते हो, तो इस पर्सन को आपने ट्रिगर देनी होगी क्योंकि एक्शन इनके पास है। जब ये एक्शन लो लेंगे तभी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ से एक इमोशनल डिटैचमेंट भी महसूस कर रहे होंगे कि अगर मतलब आप इन्हें ऐसा दिखा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्हें नज़र आ रहे हो, तो ये समझ रहे हैं कि आइदर आप इनसे इमोशनली विड्रॉ होने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पर्सन मैजिशियन यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि दे रियली डोंट वांट टू सी यू गोइंग अवे फ्रॉम देम। तो ये इस चीज़ को चेंज करना चाहेंगे, मतलब यही है ना, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत सारी सिचुएशन को आपके पर्सन चेंज करने की वो एक कैपेबिलिटी रखते हैं। दे होल्ड द एक्शन विद इन देमसेल्फ। तो अब ये आप की तरफ जब ऐसी एनर्जी सेंस कर रहे हैं कि आप इनसे वॉक अवे होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हो, तो ये कुछ ऐसा करेंगे, ये एक इमोशनल ड्रामा भी मैं कह सकती हूँ। अब आपके पर्सन हो सकता है आपका अटेंशन गैदर करने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग यू सम काइंड ऑफ अ ट्रिगर और समथिंग। जैसे कि अगर मान लो ये भी आपसे फॉर अ व्हाइल कुछ इस तरह का इमोशनल ड्रामा करें कि ये भी रूठे हुए हैं आपसे, या फिर अलोंग दोज लाइन्स कि अगर ये कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो यस, दे आर गिविंग यू सम काइंड ऑफ अ ट्रिगर ताकि आप इनसे दोबारा से कनेक्ट करो, दोबारा से ये आपको जीतना चाहते हैं, दोबारा से आपका कम्युनिकेशन वापस चाहते हैं, आपकी एनर्जी वापस चाहते हैं, ये आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो हाँ, ये आपके लिए हो सकता है इंडिकेशन भी है, साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप अगर आपके पर्सन एक इमोशनल ड्रामे में स्टेप इन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पिघलना नहीं है। आपको थोड़ा-सा मतलब यहाँ पर स्टिल इन्हीं एनर्जीज़ में रहकर इन्हें ट्रिगर देना सही रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन सच में ट्रिगर हो रहे हैं आपके ट्रिगर देने से, और ये चाहते हैं कि आपको ये कमबैक करवाएँ। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक-दूसरे को ट्रिगर वाले गेम में देख रहे होंगे कि ये आपको ट्रिगर देंगे और आप इनको ट्रिगर दोगे। बट आपको इन्हें पुश करना होगा गाइस टू बिकम दैट लीडर कि ये इवेंचुअली इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल्स पर ले जाएँ। आप इनके ट्रिगर में आइएगा मत, इनके बिछाए गए उस इमोशनल ट्रैप में फँसिएगा मत, यही आपसे यूनिवर्स कहना चाहता है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर ऑन द अदर हैंड जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द सन वाली बनी हुई हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप यूनिवर्स की तरफ से वो एक सपोर्ट ज़रूर सेंस कर रहे हो। मतलब अगर 3D लेवल पर आप इनसे कोल्ड बने हुए हो, लेकिन आप यूनिवर्सल लेवल पर इस पर्सन से बहुत ही ब्यूटीफुली अटैच्ड हो, एक पोटेंशियल देखते हो आप इस कनेक्शन में, और यही वजह है कि आप यहाँ से वॉक अवे नहीं हुए हो। बहुत सारे लोग अगर लाइक फोर फ्रंट से वॉक अवे हुए हैं, तो आप 5D लेवल से वॉक अवे नहीं हुए हो। आप बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्ट महसूस करते हो। आपने इस कनेक्शन की इस तरह से पोटेंशियल देख ली है गाइस, या फिर आपको साइंस ऐसे मिल रहे हैं आजकल कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये है और ये पूरा होगा। इस तरह की हिंट्स या क्लूज़ आपको मिल रहे हैं, तो आप उस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर द दैट रिवॉर्ड, या फिर एक न्यू बिगिनिंग का आप इंतज़ार कर रहे हो, और आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हो कि यस, ये होगा और इसमें पोटेंशियल है और ये ग्रो होगा, मुझे यकीन है। और ये जब आप वर्ड्स अपने आप से कहते हो, तो ये अफ़र्मेशन है, और ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए गाइस, क्योंकि पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। जब आप अपने कानों को, अपने आप को ऐसी बात सुना रहे हो जो एक पॉजिटिव बात है, ठीक है ना? तो वो भी, ट्रस्ट मी, वो भी एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करती है ऑन एन यूनिवर्सल लेवल कि आपके साथ अगर कुछ नेगेटिव होने भी वाला होता है ना, तो वो पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाता है।
तो ये सारे रूल्स हैं मैनिफेस्टेशंस के, ये सारे रूल्स हैं कि आप पॉजिटिवली अफर्म करोगे खुद को, अपने आप को सिखाओगे कि ये होगा। मतलब अपने दिमाग को समझाना है कि ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये होगी, तब होगी आपके लिए, फाइन। बट हाँ, मतलब इन सारी चीज़ों को सेंस करने के लिए आपका इंट्यूशन आपको अलाउ करना चाहिए। ये सभी लोग नहीं कर पाते। अगर मान लो कुछ कनेक्शंस हमारे लिए नहीं होते हैं, सर्विंग नहीं होते हैं, डेस्टाइन नहीं होते हैं, बस एक सपने की तरह, इल्यूजन की तरह हमारे साथ चीज़ें चल रही होती हैं। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आपको आपके इंट्यूशन ने बोल दिया है कि ये नहीं हो सकता, तो फिर तब भी आप ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट इज़ नॉट सर्विंग यू एनीवे, क्योंकि हमारा इंट्यूशन जानता है, हमारा एफर्ट वहीं लगता है गाइस। एक बात जान लो, मतलब आप लाइफ के किसी भी एरिया पर काम कर रहे हो, एक बात जान लो कि अगर वो चीज़ आपके लिए होनी होती है, तभी आपका एफर्ट लेगा यूनिवर्स, वरना खामखा का ही आपको किसी ऐसी चीज़ में नहीं फंसा कर रखेगा कि आप वहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाएं और इवेंचुअली आपको कुछ ना मिले। ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपका एक पक्का डेडिकेशन बन रहा है और उस पर आप एफर्ट भी रख रहे हो, तब आपको फ्रूएशन ना मिले ऐसा चांस ही नहीं है। मतलब 99% ऐसा ही होता है गाइस। आप वहीं पर एफर्ट डालते हो अपना जहाँ से आपको फ्रूएशन मिलनी होती है, ठीक है ना? तो इस बात को मानकर चलो, अगर आपका इंट्यूशन आपका साथ दे रहा है कि ये होगा तो वो होगा। अगर आपके इंट्यूशन ने आपको मना कर दिया है फिर भी आप लगे हुए हो, तो फिर यू हैव टू लाइक सी दोज रेड फ्लैग्स और अपने आप को कहीं और चैनल करने की कोशिश आपने करना होगा। तो आपको बेटर पता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी एनर्जीज यही कह रही हैं कि यू आर बीइंग सो मच ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस कनेक्शन, और आप पोटेंशियल भी देख रहे हो, तो शायद इसी वजह से आप एक एफर्ट यहाँ पर लगा पा रहे होंगे गाइस। तो हाउ द थिंग्स आर गेटिंग प्रोसीडेड ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, 9 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप सभी को पता है कि ये जो कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, खास करके 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। मतलब दिस टॉक्स अबाउट अ फ्रूवेशन, अ कंप्लीशन, अ हैप्पी एंडिंग। यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है अगर आप अपने पर्सन को एक तरह से पुश करते हो, ट्रिगर देते हो इन्हें कि ये कोई एक्शन लें, तो आपके पर्सन वो सब कुछ करेंगे जहाँ पर आप दोनों की एक अल्टीमेट कंप्लीशन आकर मिल जाए आपको। मतलब you guys are reaching towards a mutual destination if you guys are just holding on to your energies। जैसे कि अगर आप अभी जिस भी एनर्जी में बने हुए हो, ये आप कंटिन्यू करोगे। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल्सो अपने पर्सन से एक वो डिस्टेंस बनाकर मेंटेन रख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका इस टाइम में इतना ज़्यादा ओवर गिविंग होना आपको जस्टिस नहीं देगा, जैसे कि हम एग्जैक्टली जो कल वाली एनर्जीज में डिस्कस कर रहे थे ना। तो अगर आपकी ऐसी ही एक थॉट बन गई है इस पर्सन को लेकर, अभी आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो या फिर लाइफ के अदर डायरेक्शंस पर चैनल होना चाहते हो, तो यस, यू गाइज आर डूइंग इट राइट। जब आप अपनी एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन पर चैनल कर दोगे, तो चीज़ें आपके लिए नेचुरली प्रोसीड होंगी। मतलब यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, आपके लिए डिवाइन प्लान मुकर्रर किया गया है, उसी के तहत चीज़ें होंगी। और इस डिवाइन प्लान में आपके पर्सन एक लीडर होंगे, द क्रिएटर विल बी योर पर्सन, उनके हाथ में एक एक्शन है। तो आप इन्हें पॉजिटिवली एक तरह की ट्रिगरिंग, एक तरह के टाइम टू टाइम वो एक अवेयरनेस में इनको लाते रहोगे ना, तो आपके पर्सन समझ जाएंगे कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि अब तक भी आप ही इनिशिएशन लेते आए हो, आप ही अगर लीडर की तरह एक्ट करते आए हो। इन्हें मतलब इस कनेक्शन को अगर बना कर रखा है तो आप ही ने बना कर रखा होगा, वरना कब का खत्म हो जाता है ये कनेक्शन, है ना? तो अब आप अपने पर्सन को लीड दे रहे हो कि यू आर गोइंग टू डू दिस, आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अभी ये आपकी बारी है, आपको करना होगा। तो इस तरह से अगर आप इन्हें पुश करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, इन्हें प्रोजेक्शंस देनी पड़ेगी आपको, भले ही लिटरली कम्युनिकेट करके या फिर जिस भी तरह से आप इन्हें एक तरह की पुश देते रहोगे, तो तब ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे गाइस। तो यही कहा जा रहा है आपसे, आपकी डिज़ायर और इनकी डिज़ायर म्यूचुअल डिज़ायर है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर आपको
जो जो भी आप कर रहे हो, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर चीज़ें आपके लिए एक पॉज़िटिव शिफ्ट की तरफ प्रोसीड हो रही हैं और गिव अप नहीं करना है, गिव अप क्यों करोगे? यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस आपको और तगड़ी करनी है, बस यही आपसे कहा जा रहा है। और आज का शिफ्ट भी यही था गाइज़ कि आप पॉज़िटिवली कैसे बने रहते हो इस जर्नी पर या फिर जो भी आप चाह रहे हो, भले ही इस पर्सन से या फिर इवन जनरली भी मैं कहूँ, जो भी आप चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशंस एंड पॉजिटिव बिहेव करना, उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना, उस पर बिलीव करना कि ये होगा, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पोटेंशियल दिखना चाहिए आपको। जब पोटेंशियल दिख रहा है तो आप क्यों उसके लिए पॉजिटिव होप नहीं रखोगे, है ना? तो रेड फ्लैग्स अगर नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर अलर्ट हो जाइए। अगर आपको सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ आपका मन कहता है कि येस इट इज़ गोइंग टू हैपन, तो येस इट इज़ गोइंग टू हैपन, फाइन। तो यही आज के शिफ्ट में आप लोगों के लिए एक सजेशन के तौर पर या गाइडेंस के तौर पर था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।